अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन यूपेटोरियम है। यूपेटोरियम पे लेक्चर करने का जो मेरा बेसिक मकसद है वो आजकल की सूरत हाल है। डेंगू ने हमारे मुल्क में या हमारे सूबे में कह लीजिए एक तरह से जड़ें पकड़ ली हैं और डेंगू के जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं। बड़े बच्चे छोटे सभी इसमें मुब्तला हो रहे हैं। तो सिर्फ यही एक मेन वजह बनी आज के इस टॉपिक को चुनने की। हालांकि मेरे स्किन के ऊपर लेक्चर चल रहे हैं और उस सिलसिले में मैं अपना दूसरा लेक्चर शेयर कर चुकी हूं, लेकिन दरमियान में मैं ये एक छोटा सा लेक्चर शेयर करने जा रही हूं यूपेटोरियम के हवाले से कि मैं आपको बता सकूं कि आजकल के सीज़न में हम किस तरह यूपेटोरियम को इस्तेमाल करेंगे या हम डेंगू बुखार से बचाव के लिए यूपेटोरियम को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो यूपेटोरियम फर्स्ट ईयर की हमारी मेडिसिन है और अगर मैं क्लिनिकली इसकी बात करूं तो क्लिनिकली इस मेडिसिन का ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो सिर्फ़ एक ही पर्पज़ के लिए किया जाता है और वो है हड्डियों में दर्दों का पाया जाना। हर वो मर्द जिसके साथ हड्डियों में दर्द पाया जाता है वहाँ हमारी पहले नंबर की जो दवाई है वो यूपेटोरियम होती है। मलेरिया बुखार के हवाले से आपको पता है कि मलेरिया बुखार में हम चाइना को इस्तेमाल करवाते हैं और चाइना में जो जिस्म में मलेरिया बुखार में दर्द पाए जाते हैं वो गोश्त में पाए जाते हैं, हड्डियों में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा बुखार जो मलेरिया है, इन्फ्लुएंज़ा है या नौबती बुखार है जो मुकर्ररा वक्त के ऊपर आता है और उनमें हड्डियों में दर्द पाया जाता है, तो जहाँ हड्डियों में दर्द पाया जाएगा वहाँ हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन यूपेटोरियम पहले नंबर के ऊपर इस्तेमाल होगी। मैं आपको बता दूं कि यूपेटोरियम को बोन सेट के नाम से भी जाना जाता है, यानी हड्डियों की दवा। हड्डियों में कहीं पे भी दर्द पाया जाता है वहाँ यूपेटोरियम का इस्तेमाल होता है। यूपेटोरियम के हवाले से बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा डेंगू बुखार के हवाले से बता दूं। जिन लोगों ने डेंगू बुखार को एक्सपीरियंस किया है और जिन लोगों ने डेंगू बुखार को एक्सपीरियंस करके सरवाइव किया है वो मेरी इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि डेंगू बुखार में किस तरह की तकलीफ़ आती है। बहुत तेज़ बुखार आता है, प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं, ये तो सारे वो सिम्टम हैं जो आप जानते ही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी चीज़ को जानना और किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। जब लास्ट टाइम डेंगू बुखार आया था तो मैं बताते ख़ुद इस बुखार में मुब्तला हुई थी। मैं भी मुब्तला हुई, मेरा बेटा भी मुब्तला हुआ और हमने एक लंबा अरसा जो है तकलीफ़ में गुजारा। तो डेंगू बुखार में बुखार के साथ जिस्म के अंदर, हड्डियों के अंदर इस तरह दर्दें पाई जाती हैं कि जिनको हम बयान नहीं कर सकते। मैं बताते ख़ुद कोरोना बुखार में भी मुब्तला हुई हूँ और इसको भी मैंने सफ़र किया है, लेकिन मैंने जब कंपैरिजन किया डेंगू का और कोरोना का तो आप यकीन जानिए डेंगू बुखार की दर्दें ज़्यादा शदीद थी, डेंगू की तकलीफ़ ज़्यादा शिद्दत के साथ आई थी कोरोना की निस्बत। नो डाउट कोरोना में भी हम बेहाल होते हैं और अगर अल्लाह का हुक्म हो तो हमारी जान बच जाती है, वरना कोरोना से आपके सामने है कितनी अमवात हुई। लेकिन पहले फेज़ में जब डेंगू बुखार आया था तो हमारी फैमिली के बेशुमार अफराद जो थे इस बुखार में मुब्तला हुए और इस बुखार की वजह से उनकी डेथ भी हुई। अगर मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल दूँ तो मेरे जानने वाले हैं, उस घर में 2 जवान बेटियों की डेथ जो है डेंगू बुखार से हुई। मेरी अपनी फैमिली में मेरे करीबी जो लोग थे वो डेंगू में मुब्तला हुए और उनकी डेथ हुई। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैं बताते खुद और मेरा बेटा जो है हम इस बुखार में मुब्तला हुए। तो डेंगू बुखार की जो दर्दें हैं बड़ी ही शदीद आती हैं। प्लेटलेट्स काउंट तो बहुत बाद में आता है कि आपका काउंट जो है वो कम हो जाता है और जिसके बाद आपके जिस्म में से खून का रिसाव होना शुरू हो जाता है। लेकिन इब्तदाई स्टेजेस के ऊपर जब आपको डेंगू बुखार आता है, आपने टेस्ट नहीं करवाया और आपकी हड्डियों में शदीद दर्द पाया जा रहा है और बुखार टूटने का नाम नहीं ले रहा, तो जहां हम बहुत सारी दूसरी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं वहां हड्डियों में दर्दों की बुनियाद पर हम यूपेटोरियम का इस्तेमाल करते हैं।
تو کسی بھی بخار میں، چاہے وہ ملیریا بخار ہے، چاہے وہ ڈینگی بخار ہے، چاہے وہ انفلوئنزا ہے، یا ہڈیوں میں نارملی طور پر درد پائی جاتی ہے. آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے جسموں میں، ہڈیوں میں دردیں ہوتی ہیں، وہ اپنے اوپر لوگوں کو کھڑا کروا کے لتارا کرواتے ہیں. اگر گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو پوری ایک لائن ریل گاڑی کی ان کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، اور وہ اپنے والد یا اپنے بھائی یا اپنی والدہ کو جو ہے وہ لتاڑتے ہیں. تو ایسے افراد جن کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے اور لتارا کرواتے ہیں، اور ان کو عادت بھی پڑ جاتی ہے اس چیز کی، تو ہڈیوں کی ان دردوں کے لیے، اس تکلیف کے لیے بھی ہم یوپیٹوریم کا استعمال کرتے ہیں. اب میں آپ کو ڈینگی بخار کے حوالے سے بتا دوں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، سب کو اللہ پاک محفوظ رکھے. تو ڈینگی بخار کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ابھی تک اللہ کے فضل سے اس مرض سے بچے ہوئے ہیں، یا آپ کی فیملی کے افراد بچے ہوئے ہیں، جب مرض میں مبتلا ہو جائیں تو ہم یوپیٹوریم استعمال کروائیں گے ہی. لیکن وہ افراد جو بھی اس مرض میں مبتلا نہیں ہوئے، وہ اس مرض سے بچنا چاہتے ہیں، تو وہ لازمی طور پر اپنی فیملی کو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو فری میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ان سے چارج کیجئے، آپ انہیں بتائیے، اپنی میڈیسن کی اہمیت کے حوالے سے بتائیے، آپ ان کو یوپیٹوریم کا استعمال کروائیے. استعمال کس طرح آپ نے کروانا ہے کہ آپ نے یوپیٹوریم 200 کی ایک ڈوز اگر انہیں صبح دی ہے تو 12 گھنٹے کے بعد یوپیٹوریم 200 کی دوبارہ ایک ڈوز دے دیجئے. یعنی یوپیٹوریم جو ہے یہ پروفائلیکٹک کے طور پر کام کرے گی. آپ ان کو 200 بھی دے سکتے ہیں، 1 ایم بھی دے سکتے ہیں، یعنی آپ کی مرضی ہے کہ ہائی پوٹینسی میں آپ 200 استعمال کریں یا 1 ایم استعمال کریں. لیکن میں نے اپنی فیملی کو، میں ذاتی تجربہ بتا رہی ہوں کہ میں نے اپنی فیملی کو یوپیٹوریم 200 میں 2 خوراکیں دی ہیں. کچھ کو میں نے 12 گھنٹے کے بعد دی، کچھ کو میں نے 24 گھنٹے کے بعد دی. ڈیلی بیسس پر میں نے 2 خوراکیں دے دی. باقی جس طرح میں نے کہا کہ مرض تو اللہ کے حکم سے آتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہی شفا ہم پاتے ہیں. لیکن چونکہ یہ اس وقت سیزن چل رہا ہے ڈینگی کا، تو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر، آپ نیکی کا کام سمجھ کر، آپ اپنے کسی عزیز کے ایصال ثواب کو ذہن میں رکھ کر آپ اس دوائی کا استعمال اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ملنے جلنوں میں کروائیے. آپ اپنے کلینک کے اوپر ایک پرچی لکھ کے لگائیے کہ ڈینگی کے مریض حفاظتی دوا کے قطرے جو ہیں ہم سے حاصل کر سکتے ہیں. اس دوا کو پھیلائیے، اس دوا کا استعمال کیجئے. جب ڈینگی بخار ہو جائے تو پھر ہماری ادویات اور بھی بہت زیادہ اس میں استعمال ہوتی ہیں. لیکن ابھی میں صرف یوپیٹوریم کے حوالے سے آپ کو بتا رہی ہوں. اور جس طرح میں نے کہا کہ میرا اس لیکچر کو شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آج کل ڈینگی بخار بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو کم از کم ہم اپنی اس دوا کو، جو ہماری دوا ہڈیوں کی دوا کے طور پر جانی جاتی ہے، جس میں ہڈیوں میں بڑا ہی شدید درد آتا ہے، ناقابل برداشت درد آتا ہے، چاہے وہ ملیریا کے ساتھ آ رہا ہے، انفلوئنزا کے ساتھ آ رہا ہے، نوبتی بخار آ رہے ہیں. نوبتی بخار یعنی کہ ایک مرض جو مقررہ وقت کے اوپر پلٹ کر آتا ہے، وہاں پر آپ یوپیٹوریم کو استعمال کروائیے. یہاں پہ نوبتی بخار کا میں نے ذکر کیا تو میں آپ کو ایک ایگزامپل اس میں دیتی ہوں. ایگزامپل میں دوائی کے حوالے سے تو نہیں دینے لگی، میں آپ کو نوبت کے حوالے سے سمجھانے لگی ہوں کہ جب میں چھوٹی تھی، یعنی کہ ابھی میرا خیال ہے 6 یا 7ویں کلاس میں تھی، تو میری والدہ کو ایک مقررہ وقت کے اوپر بخار آتا تھا. شدید ان کو سردی لگتی، کپ کپی تاری ہوتی، کام کے ان کا برا حال ہو جاتا. وہ کمبل لپیٹتی، چادر لپیٹتی، رضائی لپیٹتی، لیکن ان کی کپ کپی دور نہیں ہوتی تھی. اس وقت ہم بچے تھے، ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں تھی، اور ہومیوپیتھی سے تو کوئی میرا لنک بھی نہیں تھا اس وقت. لیکن اب جب مجھے یاد آتا ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میری والدہ کو ایک مقررہ وقت کے اوپر جو ہے وہ بخار آتا تھا، اور اسی طرح ہی آتا تھا جس طرح وہ پچھلے 6 مہینے پہلے آیا یا پچھلے سال آیا. کیونکہ مجھے بالکل یاد نہیں کہ وہ ان کا جو نوبتی بخار تھا وہ 6 مہینے کے بعد آتا تھا یا 3 مہینے کے بعد آتا تھا یا سال میں ایک دفعہ آتا تھا، لیکن آتا ضرور تھا. تو یہ نوبتی مرض ہے. جو پیشنٹ ہوتے ہیں، پیشنٹ کے لواحق ہوتے ہیں، وہ بڑی جلدی جان جاتے ہیں کہ یہ بخار یا یہ تکلیف جو ہے ایک مقررہ وقت کے اوپر آ رہی ہے. لہذا ہر وہ تکلیف یا ہر وہ نوبتی مرض جو ایک مقررہ وقت کے اوپر آتا ہے، وہاں ہم یوپیٹوریم کو استعمال کرواتے ہیں. جیسے اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر جمعرات کی جمعرات آپ کو بخار چڑھ جاتا ہے، یا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہر مہینے مجھے بخار آ رہا ہے. شروع میں تو آپ کو نہیں پتہ چلتا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار پچھلے مہینے بھی نہیں، دنوں میں مجھے بخار آیا تھا، 6 مہینے پہلے بھی میں اسی طرح بیمار ہوا تھا.
पिछले साल भी मैं इन्हीं दिनों में इसी तरह बीमार हुआ था। तो ये होता है नौबती मर्द, नौबती बुखार, जिसको हम यूपेटोरियम से क्योर करते हैं। तो यूपेटोरियम का क्लिनिकली सिर्फ एक ही रोल है कि ये बोन सेट के तौर पर जानी जाती है। वैसे तो आप इसको टोटलिटी ऑफ सिम्टम पर या आप इसके करेक्टरिस्टिक सिम्टम पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस बयान करूं तो मैंने यूपेटोरियम को सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे बुखार में, मैं ये नहीं कह रही कि वो मलेरिया था, मैं ये भी नहीं कह रही कि वो इन्फ्लुएंजा था, सिर्फ ऐसा बुखार, चाहे वो सिंपल बुखार था जिसके साथ हड्डियों में दर्द पाया जा रहा था, मैंने यूपेटोरियम को उस बुखार में इस्तेमाल करवाया है। तो आप भी अपने जहन में रखें, आप अगर इस लेक्चर को सुनते हैं तो आप इस मेडिसिन को प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन के तौर पर अपने अजीज़ व क़ारिब में इस्तेमाल करवाइए। क्लिनिक में अगर आपके पास कोई आता है किसी भी बुखार के साथ, चाहे वो सिंपल बुखार है, मलेरिया बुखार है, इन्फ्लुएंजा का बुखार है, हड्डियों का बुखार है, कोई भी बुखार है जिसमें हड्डियों के साथ हड्डियों में दर्द पाई जा रही है, वहाँ आप यूपेटोरियम को इस्तेमाल करवाइए। एक दो छोटी बातें और मैं आपको यूपेटोरियम के हवाले से बता दूं कि ऐसे अफराद जो दरियाओं के किनारों के करीब रहते हैं या दलदली मकामात पर रहते हैं, तो वहाँ उनको जो इमराज लाहक होते हैं उसमें भी यूपेटोरियम का इस्तेमाल होता है। और तीसरी इसमें एक मज़े की बात यह है कि इसका जो बुखार है वो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के दरमियान आता है, यानी वो वक्त जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है और उस वक्त बच्चा जो है बीमार हो जाता है, और जैसे स्कूल का टाइम निकलता है बच्चा सेहतमंद हो जाता है। तो आपने इस बात को सुना भी होगा, ऑब्ज़र्व भी किया होगा अगर आप थोड़े एजड हैं, कि बच्चे जो है स्कूल जाने के वक्त बीमार हो जाते हैं, जैसे ही टाइम निकलता है तो वो ठीक हो जाते हैं। तो ये भी यूपेटोरियम का खासा है। तो छोटी सी एक मुख्तसर सी मेडिसिन है जिसका रोल जो है हमारी हड्डियों के हवाले से है। हड्डियों में दर्द पाया जाना यूपेटोरियम को कॉल करता है। डेंगी में आप यूपेटोरियम का इस्तेमाल करवाइए। आप इसको हिफ्ज़ मा तक़द्दम दवा के तौर पर आप इसको इस्तेमाल करवाइए। जहाँ कहीं किसी भी मर्द के साथ नौबत पाई जा रही है आप इस दवा को इस्तेमाल करवाइए। इंशाल्लाह आप इस दवा से फ़ायदा ही उठाएंगे और अल्लाह पाक आपके काम में और आपकी शिफा में बरकत डालेंगे। आमीन। शुक्रिया।